आप सभी को राम राम। बोलो भागवत भगवान की जय हो। सर्वशक्तिमान, दयालु, अजन्मा, अनंत निर्विकार, सर्वाधार, सर्वव्यापक, अजर अमर, भक्त कल्प दो, भक्त प्राणधन, भगवान श्री कृष्ण की साक्षात वामनी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा रूपी ज्ञान गंगा में हम सभी श्रद्धा सुमन के साथ सागर समर्पित। सर्वप्रथम आज तुम सभी को व्यासपीठ की ओर से प्रेम भरा राधे राधे। जोर से बोलिए राधे राधे राधे। देखिए, कल हमने हमारे श्री श्याम सुंदर जी का रुक्मिणी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को उनके 8 विवाहों के बारे में वर्णन करा रहे हैं, जिसमें पहला विवाह रानियों की जब भगवान ने पुकार सुनी तो भगवान ने देर न की, तुरंत दौड़े दौड़े आए। आज भौमासुर से युद्ध हुआ। युद्ध में जब भौमासुर को परास्त किया, 16,100 रानियों को जब बंदी गृह से छुड़ाया, अब क्या होता है, भगवान कहते हैं उन रानियों से अपने अपने महल को वापस चले गए। अब क्योंकि इतने समय से बंदी गृह में बंद थी तो 16,100 रानियां कहने लगी कि प्रभु अब हम वापस नहीं जा सकते, अब हमें कौन स्वीकार करेगा। भगवान कहने लगे कि देवियों घर तो जाना पड़ेगा। बोले भगवान अब हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, अब तो हम आप ही के साथ रहेंगे। कह रही है वो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। कह रही है तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो हम पानी बने, तुम चंदन बनो हम पानी बने, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। मस्तक पे मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पे मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। और कहाँ मिलेंगे? तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं। माला पे हरि बोल। मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम मुरली बनो मैं ताने बनूं, तुम मुरली बनो मैं ताने बनो, तुम मुरली
जाए तो हमारी इच्छा क्या रहे कि भगवान मिल जाए, भगवान की प्राप्ति हो। और वहाँ जाकर के क्या होना चाहिए हमारे साथ, भगवान हमें कैसे मिले? तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कभी टूट न जाए। छुपा कहाँ मन ये पुकारे दिल के सहारे, मन ये पुकारे दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, हर पल बेचारे छुपा कहाँ आज दिया ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरे भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। आजा चलिए मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। दिल की धड़कन गीत तेरे गाए, दिल की धड़कन तेरे गीत गाए, रोती है अखियाँ नीर बहाए, रोती है अखियाँ ये नीर बहाए, कैसे समझाए छुपा कहाँ आज दिया ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। बोलो सांवरे सरकार की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। अब एक दिन क्या होता है, सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजा परीक्षित, एक दिन भगवान अपने जितने भी पुत्र और पौत्र थे सबको लेकर के कहाँ जा रहे हैं, जंगल की ओर। और जब जंगल की ओर जा रहे थे तो सब बालक जो थे भगवान के वो सब क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे थे। खेलते प्यास लगी तो एक कुएं के पास आकर पहुंच गए। और जब कुएं के पास आए हैं तो जो कन्हैया के हमारे भगवान कृष्ण, तुम इस रूप में यहाँ क्यों पड़े थे? तब वो पुरुष अपनी कथा बताने लगा कि प्रभु मेरा नाम नृग है। ये राजा थे और बड़े ही बताने लगे कि आकाश में जितने तारे हैं उनको गिनना संभव है, लेकिन मैंने कितना दान किया है उनको गिनना संभव नहीं है। भगवान कहने लगे जब तुमने इतना धर्म पुण्य किया है तो तुम इस रूप में क्यों आए हो? तब वो बताने लगा कि प्रभु एक बार की बात, मैंने एक संत को गाय दान की थी।
और गाय भी ऐसी दान किया करते थे जो दूध देने वाली हो। वृद्ध गायों का दान नहीं किया जाता, वृद्ध गायों का दान नहीं किया जाता। वो दान करते थे तो ऐसी और उनके सींगों को सोने से मढ़वा करके, उनके खुरों को चांदी से मढ़वा करके दान किया करते थे। एक दिन क्या होता है कि जो एक ब्राह्मण को उस राजा ने जो गाय दान की थी में आकर के शामिल हो गई। अब जब राजा की गौशाला में जब शामिल हो गई तो राजा को पता न चला, उसी गाय को उन्होंने दूसरे ब्राह्मण को दान किया। यहाँ से गाय छूट करके आई थी, वो दोनों आमने सामने टकरा गए। जैसे ही टकराए हैं तो जिसके घर से छूट करके आई थी वो कहने लगा, तुमने मेरी गाय को चुराया है। मुझे राजा ब्राह्मण गाय लेकर के जा रहा था, वो कहने लगा, नहीं नहीं, अभी अभी मुझे मेरे राजा ने दान किया है, ये तो मेरी गाय है। दोनों पहुंच जाते हैं राजा के पास। राजा से कहने लगे कि तुमने हमारे साथ छल किया है, दी हुई गाय का दान पुनः दूसरे ब्राह्मण को कर दिया। आज उन्होंने उनको श्राप दे दिया, इस कारण वो आधा भाग एक रानी को दिया और दूसरा भाग दूसरी रानी को। इसीलिए कहते हैं कि फल का जो प्रसाद दिया जाता है उसको काट के नहीं खाना चाहिए। तो अब क्या होता है, समय जाने में देर नहीं लगती, दोनों रानियां गर्भवती हुई और दोनों की संतान हुई। पहली रानी की संतान हुई, उसका आधा भाग हुआ था, राजा को ले जाकर के सौंप दिया गया। राजा कहने लगे, ऐसे बालक का मैं क्या करूं, पूरा तो है ही नहीं। उन्होंने उसको जंगल में छोड़ा। कुछ समय बाद दूसरी रानी के भी बालक हुआ, वो भी आधा ही हुआ था। राजा ने उसको भी जंगल में छुड़वा दिया महाराज। और जब जंगल में छुड़वाया तो वहां से एक राक्षसी निकल कर आ रही है। और जब राक्षसी निकल के आ रही थी तो बच्चे बालक को देख करके, आधा भाग था उसका वात्सल्य उमड़ पड़ा। उस राक्षसी ने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। थोड़ा सा आगे बढ़ी तो क्या हुआ, दूसरा भाग आगे मिल गया। आज महाराज उस राक्षसी ने उस बालक को, राक्षसी का नाम था जरा, और उस बालक की आज संधि कर दी, तब से उसका नाम पड़ गया जरासंध। इस प्रकार दोनों भागों को जोड़कर उसको बनाया था। आज उसी प्रकार उसका अंत भी निश्चित है। अब आगे कथा आती है शिशुपाल की। जरासंध का वध कर दिया। अब आती है यज्ञ के बाद पांडवों ने जो यज्ञ का आयोजन किया था, अब उस सभा में प्रश्न उठ रहा है कि अब सर्वप्रथम पूजा किसकी की जाए। अब सभा में जितने भी बैठे थे सबने एक ही, सबके मुख से एक ही ध्वनि निकली, किसकी, द्वारकाधीश की, कि पूजा तो द्वारकाधीश की ही करनी चाहिए। वहीं बैठा था शिशुपाल, भगवान का बहुत बड़ा विरोधी था। शिशुपाल वहां बैठा था, सभा में खड़ा होकर के कहने लगा, इस माखन चोर की पूजा करोगे, इस ग्वारिया गमारिया का पूजा करोगे, जिसके ना माता का पता है ना पिता के पता है, इस रणछोड़ की पूजा करोगे। इतना बुरा भला कहने लगा। सभा में बैठे सभी कह रहे, प्रभु आप कुछ कहते क्यों नहीं, ये आपको गालियां दे रहा है। भगवान कहने लगे, इसकी माँ ने मुझसे वचन लिया है, इसकी 100 अपराध में माफ कर दूं। इसको 100 अपराध इसके माफ है महाराज। 100 बार जब शिशुपाल ने गाली भगवान को देना प्रारंभ कर दिया, और जब 100 बार पूर्ण होने के बाद 101 बार की बारी आई, भगवान ने देर न की, तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से आज उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। और वो शिशुपाल एक दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट होकर के भगवान के चरणों में मिल गया। इस प्रकार भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, प्रभु आपने बहुत ही मधुर मधुर भगवान की कथाएं सुनाई, आपने भगवान के अनन्य नाम है, लेकिन आपने भगवान का एक नाम और लिया जिसे कहते हैं दीनबंधु।
भगवान कभी भगवान ने किसी दीन पर भी कृपा की है? भगवान ने कभी दीन को भी अपना बनाया है? भगवान जैसे सुखदेव महाराज ने ये सुना तो उनको एक ही नाम याद आ गया, क्या? जो कि बहुत ही परम पावन चरित्र है, जिसको कहते हैं सुदामा चरित्र। सखा है, मित्र है, लेकिन आज तक सुशीला को ये बात नहीं कहने लगे। सुशीला, तुझको ये बात किसने बताई? कैसे पता चली? सुशीला कहने लगी, मुझे आज एक संत ने बताया। आपने कभी ये बात क्यों नहीं बताई? सुदामा जी कहने लगे, मेरे बचपन को सखा है, मेरा बहुत प्रिय मित्र है। सुशीला कहने लगी, तो स्वामी आप उनके पास जा क्यों नहीं रहे? एक बार जाइए तो सही, आपके मित्र हैं, आप मिलकर के आइए। अब जब आप मिलके आओगे तो आपको कुछ ना कुछ भेंट तो देंगे। सुदामा जी ने जब ये सुना, सुदामा कहने लगे, सुशीला तू पागल हो रही है। मैं इतने समय बाद यदि मैं अपने सखा से मिलने जाऊंगा तो वो भी मांगने के लिए, मैं मांगने के लिए अपने मित्र के पास नहीं जाऊंगा। सुशीला समझ गई। सुशीला कहने लगी, यदि मैं मांगने की इच्छा से इनको भेजूंगी तो ये बिल्कुल जाने वाले नहीं। सुशीला कहने लगी, सुशीला बात को घुमा रही है, कहने लगी, नहीं नहीं प्रभु, देखो मैं ये चाहती हूँ, काफी समय है गए हो, आप एक बार अपने सखा से, अपने मित्र से मिलके तो आइए। सुदामा, देखिए मिलना तो सुदामा भी चाहते थे, लेकिन आज जब सुशीला ने कहा तो उनकी इच्छा प्रबल है गई। लेकिन एक प्रश्न ये आया, कहने लगी सुशीला, मैं अपने मित्र के यहाँ जाऊंगा तो क्या खाली हाथ जाऊंगा? मित्र के घर खाली हाथ तो नहीं जाया जाता। आज सुशीला कहने लगी, यह बात की चिंता तुम बिल्कुल ना करो, आप बस चलने की तैयारी करो। सुदामा जी तैयार होने लगे। सुशीला ने क्या किया कि 3 घरों में जाकर के चावल भिक्षा में मांग के लाए। देखिए भिक्षा में मांगकर वो कुछ और भी ला सकती थी, लेकिन यहाँ सुशीला भगवान को संकेत देना चाह रही है। प्रत्येक घर में अलग अलग तरह के चावल आते हैं, जिनके दाने किसी के पीले होते हैं, किसी के सफेद होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं। चावल लाने का यही अर्थ था कि भगवान को संकेत दिया जा रहा है कि मेरे घर में अन्न का दाना भी नहीं है, ये चावल मांगे हुए हैं। 3 घर से 3 मुट्ठी चावल मांग कर के लाए हैं। खाने का संकेत तो इस प्रकार दे दिया कि वो चावल मांग कर के लाई। अब पहनने को भी कुछ नहीं है तो क्या करा, एक कपड़ा लिया जो बिल्कुल ही छिड़ है, यानी फटा हुआ है, कहीं से भी वो साबुत नहीं है। उस कपड़े की 4 तह बनाई है, पोटली तैयार की है और उस कपड़े में उन 3 मुट्ठी चावलों को बांध दिया और बांध करके किसको दिया? सुदामा जी को, कि स्वामी आप ये एक छोटी सी भेंट हमारी तरफ से भगवान को सौंप दें। तो इससे दोनों चीज बता दी भगवान को, क्या? खाने के लिए दाना नहीं और पहनने के लिए वस्त्र नहीं। अब श्री सुदामा जी चल दिए कहाँ? अपने मित्र सखा से मिलने के लिए जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, मन में छवि बसी हुई है, कृष्ण नाम रटते जा रहे हैं। क्या रट रहे हैं? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नंगे पांव ही चले जा रहे हैं। चलते 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 क्या हुआ, एक नदी आ गई। वहां सुदामा जी खड़े होकर के कह रहे हैं, इस नदी को पार कैसे किया जाए? थोड़े से हताश हो गए, प्रार्थना कर रहे हैं, हे द्वारकाधीश तेरे पास तक कैसे आऊं? इस नदी को पार कराने का कोई तो उपाय बता। भगवान गिरी तू गिरी
इतको मछेरा उसको। नीरज भैया ये माइक ले लो मेरे साथ आप यमुना गहरी दूर नगरी बड़ी ओ नगरी दूर नगरी बड़ी ओ नगरी। रात को आऊं का नगरे मोहे लागे रात को आऊं का नगरे मोहे लागे। दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे चलो तो कमरे मोरी लचके धीरे धीरे चलो तो कमरे मोरी लचके। झटपट चलो तो चले पाए गगरी झटपट चलो तो चले पाए गगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी जी में दीपदान करने जा रहे हैं तो मैया मैं भी तेरे संग चलूंगा। अब मैया यशोदा इधर उधर कन्हैया को ढूंढ रही है। कन्हैया उन्हें कन्हैया देखा तो मैया की दृष्टि पहुंची कहाँ दूसरे किनारे पर कन्हैया बैठे और कहा कर रहे हैं एक एक दीपन ने साइड से किनारे किनारे लगा रहे। अब मैया यशोदा जैसे कन्हैया के पास आई और कहने लगी लाला ये तो कहा कर रहे हो। कन्हैया कहने लगे मैया मैं ये जो दीप दान कर रहे हैं ना इनको किनारे पे लगा रहे हो। मैया यशोदा कहने लगे लाला तू पागल है गए हो कितने दीप किनारे पे लगा हुए हो 108 दीप दान कर रही हो और एक नाई यानी कितनी माताएं दीप दान कर रही हैं तो कितने ने किनारे पे लगा हुए हो। कन्हैया कहने लगे मैया मैंने सबन को ठेका नहीं ले रखे हो मैं उन्हीं को किनारे पे लगा रहा हूँ जो मेरी ओर चल के आ रहे हैं। जो मेरी ओर चल के आ रहे हैं मैं सिर्फ उनको किनारे लगा रहा हूँ और जो मेरी ओर चल के नहीं आ रहे तो वो तो पता नहीं कहाँ ही जाए। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान ने स्पष्ट कहा है कि तुम मेरी ओर एक कदम बढ़ा सकते हो। आज सुदामा जी यहाँ तक आए हैं तुरंत भगवान ने योग माया को आदेश दिया है। योग माया ने तुरंत देर ना की और सुदामा जी को कहाँ ला करके बिठा दिया द्वारकापुरी। और जैसे ही द्वारकापुरी में लाकर के बिठाया है महाराज और सुदामा जी के नेत्र खुले देखा यमुना के किनारे बैठा था विश्राम कर रहा था। वहीं से द्वारकापुरी से जब कुछ भगवान के जो जितने भी सभा के लोग थे उनसे सुदामा जी पूछने लगे अरे भैया का ये द्वारका है। और वहां वो कहने लगे कि हाँ ये द्वारका 6। सुदामा जी कहने लगे भैया मुझे तो एक ही द्वारका जाना हो तो 6-7 द्वारका ना जानो वहाँ की भाषा है ना। तो कहने लगे हाँ यही द्वारिका है। अब जैसे ही सुदामा जी पहुंचे हैं महल की ओर तो जितने भी भगवान के जो सैनिक थे सिपाही थे द्वार पर आज भगवान सुदामा जी को रोका है प्रश्न किया है कि भैया आप कौन है आपको किससे मिलना है। सुदामा जी कहने लगे मैं अपने कन्हैया से मिल भी आया हूँ किसी सखा है। बोले कन्हैया कौन। बोले तुम्हारे कृष्ण जो यहाँ पर राजा है ना वो मेरा परम मित्र है सखा है। अब ये सुनकर के वो सैनिक कहने लगा हमारे राजा हैं द्वारकाधीश और तुम उनका नाम इस प्रकार ले रहे हो थोड़ा सा तो सम्मान से नाम लो। अब तो कहने लगे कि भैया राजा होगो तो तुम्हारा मेरे तो मित्र है मेरे तो सखा है। भगवान कहने लगे सुदामा कहने लगे कि मेरा तो सखा है। सैनिक कहने लगे ठीक है आप कुछ क्षण यहाँ रुकिए हम अभी भगवान को संदेश देकर के आते हैं। अब जैसे ही संदेश देने के लिए सिपाही गया है अंदर भगवान से कहने लगा प्रभु आपसे द्वार पर कोई मिलने आया है। तो कौन आया है। सिपाही परिचय दे रहा है। देखिए आगे की कथा हम बताएंगे बहुत ही सुंदर सी झांकी
आ रही है, चल करके हम सभी उसके दर्शन। सिपाही कह रहा है, गयोच कुसाग सुदा सुदा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा, बतावत आपन नाम सुदामा, बतावत आपन नाम सुदामा। ये महाअनुष्ठान यज्ञ होते रहने चाहिए। जब यहाँ प्रारंभ हुआ कलश शोभा यात्रा, कृपा करो राधे किशोरी, कृपा करो राधे किशोरी, कृपा करो। वृंदावन के वृक्ष को मन में न डाले कोई, वृंदावन के वृक्ष को मन में न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे बोल, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे बोल। राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो। सब द्वार को छोड़ के आयो मैं तेरे द्वार, सब द्वार को छोड़ के आयो मैं तेरे द्वार। हे बस भान की लाडली लग मेरी और निहार, हे बस भान की लाडली लग मेरी और निहार। राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो। मुक्ति कहे घनश्याम सो मेरी मुक्ति बताओ, मुक्ति कहे घनश्याम सो मेरी मुक्ति बताओ। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। इसलिए अपने दोनों हाथ उठा करके क्या कहना है, राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो। दीपक जलता रात भर जब तक रहता तेल, दीपक जलता रात भर जब तक रहता तेल। जीवन की हर सांस में तू राधा नाम सोखे, जीवन की हर सांस में तू श्याम नाम सोखे। ओ श्यामा किशोरी कृपा करो, श्यामा किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो। नाता भला जा जग से है तेरा, नाता भला जा जग से है तेरा। आए यहाँ पे क्या कर रहे हो, आए यहाँ पे क्या कर रहे हो। सोचो विचारो प्रभु को पुकारो, सोचो विचारो हरि को पुकारो। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे। सब भक्त मिलकर के गाएंगे, आप भी गाइए। ओ राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा। तो देहांती काले तुम सामने हो, देहांती काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते। यह गीत गाकर तन नाचे जागो, यह गीत गाकर तन नाचे जागो। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा। गाइए मिलकर के राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा। कृष्णा हरे 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 हरे। सुनल के सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, सुनल के सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। इसलिए अपना जो भी थोड़ा बहुत जो अहंकार है मैं स्वयं भी आज ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करती हूँ, उस अहंकार का दान करती हूँ। बोली राधे राधे। और अपना प्रेम और आशीर्वाद मुझे पर्सनली दे दीजिए, बस जिससे कि हम आगे इसी तरह भगवान का नाम लेते रहें और आगे बढ़ते रहें। खूब बड़ा खूब बहुत बहुत राधे 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 राधे। आशीर्वाद का मतलब होता है जोरदार तालियां। हेलो, हाँ चलो, आप भी दोनों हाथ करके इनको आशीर्वाद दे दीजिए। देवी जी यूं करके सदैव सुखी रहो, आपके नगर में भगवान की जय जयकार होती रहे, आपके घर में धन धान्य की सुख शांति की बरसात होती रहे, वंश वृद्धि रहे और वंश हमेशा आपका हरा भरा बना रहे। ऐसा आप आशीर्वाद इनको देके जाए कि इनके घर में इनके नगर में हमेशा मंगल कार्य होते रहे। बोल बाबा जय हो जय हो। ये भी नगर की तरह से थोड़ा कभी कभी हिल जाता है। चलो, कल सभी को यज्ञ में आना है, कोई किसी से कुछ नहीं मांगता, देने वाला परमात्मा है। आपसे सहयोग लेते हैं, सभी सहयोग करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं आपके नगर के। और अपने मित्रों के निमित्त आप आहुति अर्पण करें। और जो माता बहनों का मन भाव है कि हमारी शास्त्री जी ने आज कथा संपन्न की, विश्राम किया, तो हम इनको कल विदाई करें, तो अपनी धूमधाम से इनकी विदाई करें। ये कल यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगी 12-1 बजे के बीच में। तो जिनका मन भाव हो, अच्छा लगे, तो आप उनको वस्त्र इत्यादि हो। और देखो बाल बड़े घुंघराले लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल जो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले बड़े बड़े बादल काले। तेरे मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरे गोर मुकुट लटकनिया पे, तेरे मोर मुकुट लटकनिया पे।
माही मुक्तल लगनिया पे बलहार सावरे बलहार सावरे बलहार सावरे बलहार सावरे तेरे नैन बड़े मतवारे लगते हैं प्यारे प्यारे तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे तेरे नैन बड़े मतवारे लगते हैं प्यारे प्यारे तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे तेरी तिरछी सी चितवनिया पे ओ तेरी चुपवन सी तिरछी कर तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलहार सावरे बलहार सावरे ओ बलहार सावरे ओ बलहार सावरे ओ तेरे मन मस्करिया पे जो जितना ऊंचा हाथ उठाएगा जो जितना ऊंचा हाथ उठाएगा उतनी जल्दी ठाकुर जी के पास में जाएगा। गलत नहीं समझना है, नाम में इज्जत में शोहरत में सबसे आगे नाम पाएगा। तो ठाकुर जी को निहारे के क्या कहेंगे? तेरे मन में मस्करिया पे तेरे मन में मस्करिया पे बलहार सावरे बलहार सावरे बलहार सावरे बलहार सावरे तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी तेरे संग संग में राधा प्यारी लगते हैं प्यारी प्यारी तेरे संग में राधा प्यारी लगती है प्यारी प्यारी तेरे संग में राधा प्यारी लगते हैं प्यारी प्यारी युगल छवि पे कन्हैया इस युगल छवि पे सावरिया बलहार सावरे बलहार सावरे बलहार सावरे बलहार आवाज नहीं आ रही, आपकी भी आवाज आनी चाहिए, सबको बम से पार हो जाना है। बोले सामने सरकार के गार्डन में पहली बार बाकी कई जगह कथा हुई है, सब भक्तों को ट्रेंड कर दिया, वहाँ पे खूब जयकारे लगाते, खूब नाचते, खूब तालियों की सेवा करते, तो ऐसे ही जोर से जयकारा लगाना है। बोलो बरसाने वाली की जय जय श्री राधे। पितामह बीच में कह रहे हैं कि आप सामने खड़े हैं तो मुस्कुराते हुए खड़े हुए आज फिर बार बार ये ब्राह्मण आएगा। भगवान की हल्का विदाई का बदल चलता आप और में छा जाएंगे, आप और में छा जाएंगे राधा रानी। आप ठीक करके गिराएंगे।
ये फोटो बनाएगी ना, ठीक है। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, सारी बातें रुक जाइए, अभी नीचे रुक जाइए। साथ दिन और ऐसे परिक्रमा लगाते हुए निकलेंगे, यूं करके परिक्रमा लगाते हुए। तुम्हारा अमन, थोड़ा जगह दे दे। साथ दिन हमारा तुम्हारा, बढ़िया। अरे मानो के दीपे जले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं, फिर कब मिले मन को लगाना, इसी का मिलेगा तुमको, इसी का मिलेगा तुमको, पैर में सहारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का। देखिए टेबल का मजबूर है, आराम से आओ। धन्यवाद, सब्सक्राइब कीजिएगा। कैसा लगा? बहुत राधे राधे।